विपक्ष अगर सच भी बोलता है तो देश की जनता उस पर यकीन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं। कांग्रेस पार्टी खास तौर से वंदे मातरम का उद्घोष किया करती थी, वो कांग्रेस आज भारत के टुकड़े करने वालों के साथ खड़ी हो गई। देश की जनता में उनकी जो प्रासंगिकता है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो विश्वसनीयता है, उस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं इस देश में जिनकी क्रेडिबिलिटी है। उन्होंने कहा भी हम 370 हटाएंगे, हटा दी। उन्होंने कहा राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा, हो गया। उन्होंने कहा सीए लागू होगा, हो गया। कोई न्यायप्रिय प्रधानमंत्री नहीं हुआ। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए किसी के खिलाफ कोई जाति नहीं हो सकती है, और भारत में एक स्वतंत्र लोकतंत्र है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो हमें न्यायपालिका पे भरोसा रखना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ न्याय होगा। कल रामलीला मैदान में तमाम अपोजिशन पार्टीज के बड़े नेता इकट्ठा हुए। हर किसी ने अपनी अपनी बातें कही और एक ही हमला था बीजेपी गवर्नमेंट पर। राहुल गांधी का जिक्र करें तो उन्होंने भी बीजेपी पर हमला बोला, संविधान खतरे में आ जाएगा, इस तरीके की बातें कहीं, देश जल जाएगा यदि संविधान बदला जाता है। फिक्स मैच की बात कही, ईवीएम का जिक्र किया। आपकी क्या? देखिए, कर्नाटक में जब कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक हो जाती है, हिमाचल में जब कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक हो जाती है, तेलंगाना में कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक हो जाती है, जहां हम हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाती है। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। अगर ईवीएम पर सवाल उठाना है तो राहुल गांधी जी को चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चाहिए कि वो हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक की अपनी सरकारों से कहें कि वो इस्तीफा दें, तो देश की जनता में ये मैसेज जाएगा कि ये सीरियस हैं। सवाल इस बात का है कि 4, 5, 6, 7 लोग रात को बैठते हैं, सुबह को इकट्ठा हो जाते हैं, रामलीला मैदान में एक मंच लगता है और वहां एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं, पूरा दिन एक दूसरे को गाली देते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके पास ना तो कोई नीति है, ना कोई नेतृत्व है और ना नियत है। तो इनका सिर्फ एक एजेंडा है, मोदी से कैसे पीछा छूटे, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। मोदी को गाली देने से, मोदी को हटाने की बात करने से पीछा नहीं छूटेगा। सर, लोकसभा चुनाव करीब है, आपने क्योंकि कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, पहले आप पार्टी में थे, जाहिर सी बात है आप चाहते होंगे उस वक्त की पार्टी जीते, लेकिन अब क्या स्थिति आपको लग रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? कितनी सीटें, क्योंकि बीजेपी तो अपना आंकड़ा दे चुकी है 400 पार का, कांग्रेस के लिए आपके अमन में क्या है, उनके लिए क्या सहानुभूति है या आपकी क्या? देखिए, विपक्ष के सामने सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? विपक्ष की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। विपक्ष अगर सच भी बोलता है तो देश की जनता उस पर यकीन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं। ये कभी कहते हैं हम हिंदुत्व को मिटाएंगे और हिंदुओं की सरकार लाएंगे, तो हिंदुत्व से हिंदू अलग कर देते हैं। कभी कहते हैं कि साहब ये राम मंदिर का बहिष्कार करेंगे, कभी सनातन को मिटाएंगे। तो सवाल इस बात का है कि जो विपक्ष या कांग्रेस पार्टी खास तौर से वंदे मातरम का उद्घोष किया करती थी, वो कांग्रेस आज भारत के टुकड़े करने वालों के साथ खड़ी हो गई है। तो देश की जनता में उनकी जो प्रासंगिकता है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो विश्वसनीयता है, उस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। दूसरा, पंजाब में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी एक दूसरे को गाली देंगे और दिल्ली में हम एक हो जाएंगे। ऐसे ही ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस को और कांग्रेस वाले टीएमसी को गाली देंगे, फिर दिल्ली में एक हो जाएंगे। राहुल गांधी जी के सामने लेफ्ट कैंडिडेट देगा, फिर दिल्ली में एक हो जाएंगे। देश की जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल जो विपक्ष के पास है, विपक्ष के सामने है, वो उनकी क्रेडिबिलिटी का है। विपक्ष क्रेडिबिलिटी खो चुका है और निरंतर खोता जा रहा है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं इस देश में जिनकी क्रेडिबिलिटी है। उन्होंने कहा भी हम 370 हटाएंगे, हटा दी।
उन्होंने कहा राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा, हो गया। उन्होंने कहा सीए लागू होगा, हो गया। अब वो कह रहे हैं हम यूसीसी लाएंगे, तो मुझे लगता है ला देंगे। तो देश की जनता नरेंद्र मोदी की बात पर विश्वास करती है और विपक्ष सारा इकट्ठा होकर भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। और एक बात और मैं बताऊं, जहां राहुल गांधी हैं वहां क्रेडिबिलिटी हो ही नहीं सकती।